घास है, एकदम ग्रीन ग्रीन है। और आप देख रहे हो ये पूरा जला दिया है इसने, समझ रहे हो। मेरा नाम है जयंत और आज हम बात करने वाले हैं BS6 डीजल गाड़ियों में कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है DPF क्लॉगिंग की। तो क्यों ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आती है और कैसे आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे ताकि आपका DPF फिल्टर डैमेज ना हो। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमारे पास है महिंद्रा थार RWD डीजल और देख रहे हैं इस पर DPF क्लॉगिंग का एक साइन बन के आ रहा है और बीच बीच में बीप बीप भी करता है। तो इग्नोरेबल तो बिल्कुल नहीं है ये चीज़, आपको इसे बार बार पता लग ही जाएगा, किसी को भी पता लग जाएगा। पहली चीज़ तो आपको अवॉइड कभी नहीं करना है इस चीज़ को। रीजनरेशन आपको गाड़ी में कर लेना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप गाड़ी को एक जगह खड़ी रखें ओपन स्पेस में और वहाँ पे आप गाड़ी से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं रीजनरेशन के लिए। दूसरा तरीका है कि आप हाईवे पे 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करें हायर RPM पे 2 से 2500 पे, तो भी ये समस्या ख़त्म हो जाती है। तो मैं बोलूँगा कि आप दूसरा मेथड छोड़ दें क्योंकि उतनी आइडियल कंडीशन जो है वो नहीं बन पाती दूसरे वाले मेथड में। फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा सेफ भी है और इससे सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तो पहला मेथड मेरा ट्राई एंड टेस्टेड है खुद का, तो वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो पहले बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम बनती क्यों है। जब आप गाड़ी को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करेंगे तो अनबर्न कार्बन जो है वो DPF फिल्टर में जाके क्लॉग हो जाता है, क्योंकि DPF फिल्टर का काम ही होता है अनबर्न कार्बन शूट उसको ट्रैप करना ताकि वो बाहर जाके पोल्यूशन ना फैलाए। तो उसकी आइडियल कंडीशन अब ये है कि उसको हायर टेम्परेचर जब मिलेगा तो वो उसे बर्न करके निकाल देगा या ख़त्म कर देगा, यूरिया के साथ मिक्स करके पानी वगैरह बना देता है। जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा वो करता है। लेकिन आप जब शॉर्ट ड्यूरेशन में चला रहे हैं गाड़ी को तो वो आइडियल कंडीशन बन ही नहीं पाती और वो ट्रैप होता रहता है। और एक लिमिट पे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका फ़िल्टर पूरी तरीके से क्लॉग हो गया है, पूरा ब्लॉक हो गया है, नहीं। एक पैरामीटर होता है सर्टेन, उसके बाद में आपको गाड़ी साइन दिखाती है कि आपका फ़िल्टर क्लॉग हो चुका है, अब आपको रीजनरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो उसी के लिए आज हम फॉलो करेंगे अब प्रोसेस रीजनरेशन का। तो महिंद्रा थार RWD में तो डीजल वाली गाड़ी है, दोनों में सेम ही होगा आई थिंक। मैंने 4x4 का मुझे नहीं पता है, मेरे पास वो है भी नहीं। तो इस गाड़ी में आपको कैसे रीजनरेशन करना है, आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। इसमें आप स्क्रॉल करते हुए आ जाइए स्टीयरिंग व्हील के आइकन पे और नीचे स्क्रॉल जब आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन को आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है बटन को और उसके बाद में रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ DPF क्लॉकिंग का ही साइन बन के आ रहा है और अगर रीजनरेशन का साइन नहीं आ रहा है तो आप खुद से मैनुअली गाड़ी को 2 से 2500 RPM पर रखें और रीजनरेशन का साइन आ जाएगा। उसके बाद भी आप इस रीजनरेशन प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने रीजनरेशन रिक्वेस्टेड डाला उसके बाद में ये अपने आप से अबॉर्ट हो जाता है। तो अबॉर्ट होने के कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि आपने रीजनरेशन के टाइम पे किसी भी पेडल को टच कर दिया, जैसे क्लच, ब्रेक वगैरह या एक्सीलेटर को, तो भी रीजनरेशन जो है वो अबॉर्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप गाड़ी से बाहर रहें इस प्रोसेस के दौरान। और अगर ये फिर भी अबॉर्ट हो जा रहा है तो 2 से 3 बार आप खुद से ट्राई करें। जैसे हमारे केस में हमने 4-5 बार ट्राई किया, तब भी नहीं हो रहा था। और लास्ट बार मैंने फिर से इसको खुद से मैनुअली एक्सेलरेट किया और इसमें जब मैं लास्ट बार कर रहा था तो गाड़ी एक्सीलेटर ले ही नहीं रही थी। मतलब ये 2.5 से 3000 RPM पे जाके अपने आप रुक जा रही थी। तो उस टाइम पे मुझे टेंशन आई और मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो सब चीज़ चल रही थी कि वो मुकेश भाई की वीडियो जिसमें वो मैनुअली क्लीन करते हैं DPF वगैरह को। लेकिन फिर भी मैंने डरते डराते एक बार वापस से इसको रीजनरेशन पे डाला और इस बार गाड़ी ने काफ़ी लंबा रीजनरेशन लिया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इस टाइम पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, सेफ्टी पैरामीटर्स को पूरी तरीके से फॉलो करना है। ये कोई फालतू चीज़ नहीं है। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये घास है, एकदम ग्रीन ग्रीन है। और आप देख रहे हो ये पूरा जला दिया है इसने, समझ रहे हो। तो कितना हायर टेम्परेचर रहता है रीजनरेशन के टाइम गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन जो है वो शूट को जो जलाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर हायर टेम्परेचर रिक्वायर होता है और उसको अचीव करती है गाड़ी रीजनरेशन के टाइम पे। तो उसी के लिए आपको ये सेफ्टी गाइडलाइन दी जाती है। विंडोज़ को रोल डाउन करिए, बोनट को खोल दें। रीजनरेशन डीजल गाड़ियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए कोई भी बात नहीं करता है, ना सेल्स या सर्विस सेंटर, कहीं भी मैंने इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना। जबकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ब्रांड्स को उसके बारे में कस्टमर्स को बताना चाहिए
उन्हें स्पेशली इन चीज़ों का कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसको रिज़ॉल्व करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इनके बारे में बताना चाहिए, ना कि कस्टमर को यूट्यूब वगैरह से हेल्प लेनी पड़े। और जैसे मेरी थार में ये सब जब आया तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, हर किसी के लिए पॉसिबल ये नहीं हो पाता। और ये चीज़ करने के लिए भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रॉल करनी पड़ी और बटन्स वगैरह जाके, जब ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इसके लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया जा सकता था ताकि मैं आराम से रीजन्स को रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10 से 12 राइड आप सिटी में कर रहे हो या 5 से 7 आइडियल मानो, जब आप राइड सिटी में कर रहे हो तो उसके बाद में आप 15 से 20 किलोमीटर की एक राइड हाईवे पे करो गाड़ी के साथ में, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी मेनली। और आप जो यूरिया डलवाते हैं वो बाहर से कभी ना डलवाओ, लोकल वगैरह शॉप से लेके कभी मत डालो, जो जेन्युइन जो ब्रांड ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ से डलवाओ, वो सबसे बढ़िया है। और कभी भी आपको रीजनरेशन का साइन अगर गाड़ी में आ रहा है तो उसे कंप्लीट करो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसे डिले मत करो कि अभी आ रहा है 2 दिन बाद में करूँगा। अगर आज आपकी गाड़ी ने DPF क्लॉक का साइन दिखाया है तो आज ही आप रजिस्ट्रेशन कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, पर ये सब चीज़ें रखो दिमाग में, इसको अवॉइड मत करो। सेफ्टी पैरामीटर्स आप पूरे लो और सिटी राइड अगर आप कर पा रहे हो तो वो कर लो। सेम ही बात है, आप चाहे रीजनरेशन करोगे तब भी इतना ही फ्यूल कंजप्शन होगा आपका, और एक लॉन्ग राइड मार के आ जाओगे तब भी इतना ही कंजप्शन होगा आपका। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, और कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।